नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। और दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए हिस्टोग्राम, जो कि 7PC का एक टूल्स है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, चैनल में जो नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स ये दी हुई हैं। इंस्टाग्राम में आप विपिन कुमार 758 के नाम से फॉलो कर सकते हो। फेसबुक में विपिन कुमार के नाम से फॉलो कर सकते हो। और यूट्यूब में @QA-ऑटोमोटिव के नाम से चैनल है, आप इसमें जाके वॉच करके आप देख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों फॉलो करो और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना दोस्तों, ताकि मैं नया जो वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों समझते हैं हिस्टोग्राम क्या है और कैसे इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है डायमेंशन का। डायमेंशन 96.3 - 0.5। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये सीरियल नंबर है, ये डायमेंशन का डेटा है। ये डाटा 100 पार्ट का लिया हुआ है मैंने, आप 30 पार्ट का भी ले सकते हैं। तो बनाने के लिए और 100 पार्ट का अगर लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर होएगा और अच्छा होएगा। जितना ज़्यादा आप ज़्यादा डाटा ले सकते हो उतना ज़्यादा ठीक है। मैक्सिमम 125 का ले सकते हो, है ना, 150 का भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम जो आपको 30 का चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इसमें 100 पार्ट का डेटा लिया हुआ है। एक बार आपको गो थ्रू क्रॉस करनी चाहिए। देखो दोस्तों, 100 पार्ट का ये डाटा है और ये डाटे की ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने डायमेंशन ले रखी हुई है। ये उस डायमेंशन की डेटा है। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने डिटेल बनाई हुई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये दोस्तों डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। अब आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो मीन है दोस्तों, डायमेंशन का मीन 96.3 - 0.5। तो इसका मीन निकला 0.5 का, तो 0.25 माइनस करते हैं तो 96.05 हमारा इसका मीन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लिया होता है, तो ये 1 ही लिया है। अब आइए दोस्तों समझते हैं मैक्सिमम कैसे निकालेंगे इसका। तो MAX लिखेंगे =MAX, डबल क्लिक, फिर कर्सर को 1 पे रख दिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड, जिससे एरो बना होता है नीचे करने के लिए, उससे क्लिक करेंगे। ये अब देखो दोस्तों लिखा देता हूँ आपको, 100 तक सिलेक्ट हो गया। अब इसको क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखो दोस्तों, मैक्स B5 सेमीकोलंस B104। ये देखो V रो है और कॉलम्स हैं। तो दोस्तों ये हो गया एंटर कर दिया। तो दोस्तों अब ये देखो, ये मैक्सिमम रेंज निकल के आ गया। हम मिनिमम रेंज निकालेंगे तो मिनिमम भी हम इसी तरह से निकालेंगे दोस्तों। ये मिनिमम, कर्सर को 1 पे रख दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड, फिर इसको क्लोज कर दिया। देखो दोस्तों, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। = मिनिमम B5 जो आपको टॉप में है, और B104। ये देखो पूरा सिलेक्ट हुआ है। अब इसको क्या करना है, क्लोज करना, क्लोज कर दिया। अब इसको एंटर करना, एंटर कर दिया दोस्तों। तो उसके बाद ये देखो 96.55 95.76 मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है। अब दोस्तों इसको काउंट और कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा 100 है या नहीं, 100 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, 100 का डाटा इसमें कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों फिर वही फॉर्मूला काउंट लिखेंगे, डबल एंटर करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन वर्ड, फिर इसको क्लोज करेंगे ब्रैकेट, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कर्सर के पास। फिर आप इसको एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आप देखोगे तो दोस्तों देखो 100 काउंट हो गया। अब इसका इंटरवल निकालेंगे। तो दोस्तों इंटरवल कैसे निकालेंगे, क्लोज
ब्रैकेट मैक्सिमम माइनस मिनिमम लॉस डिवाइड 9। ठीक है दोस्तों, इंटरवल निकल गया, इंटरवल वैल्यू। अब दोस्तों मिनिमम कितना लिया हुआ हमने 96.55, सॉरी मिनिमम 95.76, 95.76। अब एक इसको किस तरह से, ये देखो दोस्तों इज इक्वल टू, इसको ले लिया। अब इसको नीचे इंटरवल को इसके साथ ऐड करेंगे। अब ये ऐड कर दिया तो हमारा $95.76 और ये 95.8 हो गया। तो आइए दोस्तों अब इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक एक को करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें यहाँ पे जाके दोस्तों क्लिक करेंगे जी से पहले, फिर F4 जो आता है सबसे ऊपर F4 दबाइए। ये देखो दोस्तों लॉक हो गया, इसमें साइन लग गए और ये लॉक हो गया। अभी ये फॉर्मूला लग गया इसमें। अब दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ इसको लेके आ जाओ नीचे तक। तो दोस्तों ये देखो हर एक कॉलम में 0.08 ऐड हो गया इसमें, जो निकल के आया इसका इंटरवल निकल के आया 95.8, 95.9, 96, 96.1, 96.2, 96.3। ये दोस्तों ऐसे करके आ गया। अब हम निकालेंगे फ्रिक्वेंसी कितनी आई दोस्तों। फ्रिक्वेंसी समझते हैं कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला पे गए दोस्तों, फॉर्मूला में जाने के बाद फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पे आ गई दोस्तों। ठीक है जी, फ्रिक्वेंसी के आने के बाद देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो सामने कर देते हैं डाटा एरे। अभी हमने डाटा एरे में क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कर दिया दोस्तों। फिर सेम वही डाटा एरे है तो सैंपल नंबर 1 कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड ओके कर दिया। अब बता रहा दोस्तों डाटा एरे कंप्लीट हो गया। अब बता रहा बीन्स एरे। तो बीन्स एरे के लिए क्या करना है दोस्तों, हमने यहाँ से क्लिक करना और इसको सिलेक्ट कर देना। ठीक है जी, बीन्स एरे हो गई। अब दोस्तों इसको कर दो ओके। अब ओके कर दिया। अब इसकी फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई 4। जब जो डायमेंशन हमने चेक करी 100 पार्ट का जो डेटा लिया है उसमें 95.8 की जो डायमेंशन है वो 4 पार्ट में, 100 में से 4 पार्ट में इतनी डायमेंशन है। अब दोस्तों इतनी सारी नीचे हैं, अब एक एक को करोगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ उसमें, फॉर्मूले से इजी हो जाएगा। अब सारे को सिलेक्ट कर दिया, ऊपर देख रहे होंगे आप, यहाँ कर्सर को मारा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। दोस्तों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। एंटर कर दिया। अभी सारा का सारा अपने आप डाटा आ गया। ये देखो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया, कितने कितने सैंपल हैं, इतने से इतनी रेंज में 4 है, इतने से इतनी रेंज में 13 है, इतने से इतने में इतने, ऐसे ऐसे करके ये डाटा आ गया। अब दोस्तों हमें इसमें हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा हमारा, इस तरह से। तो दोस्तों सिलेक्ट कर दिया डाटा सिलेक्शन, डाटा सिलेक्शन करेंगे दोस्तों।
ये दोस्तों डाटा सिलेक्शन में, तो दोस्तों हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये इनके आ गया हिस्टोग्राम, बट हिस्टोग्राम जैसा लग नहीं रहा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डाटा में जाके एडिट में जाके इसमें और ये दोस्तों इसको बन के आ गया हिस्टोग्राम। अब इसमें लिखेंगे हम हिस्टोग्राम, अब ये आएगी फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन, अब दोस्तों इस तरह से बनाने के बाद आप इसमें बॉर्डर लगा दो चारों ओर, ताकि पता चले ये मेरा हिस्टोग्राम है। अब इसमें आप लेवल लगा दो, तो लेवल लगाने के बाद चाहे इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ऐड कर दो या कोई और कलर कर दो। तो दोस्तों इस तरह से हिस्टोग्राम बनता है। तो देखो दोस्तों, इस तरह से आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों आपका हो सकता है डाउट क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाना। आई थिंक कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो दोस्तों इस तरह से हिस्टोग्राम आप बना के आप प्रैक्टिकल वे में उसको डाटा कलेक्ट कर लो, 100 पार्ट का डाटा कलेक्ट करके फिर आप इस तरह से मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू निकालो, फिर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और इंटरवल से कोरिलेट करके इसका डाटा निकाल के आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये देखो दोस्तों, इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी बोलते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी निकल के आई है और कितने से इतने का जो डायमेंशन है हमारा इतना आ रहा है। अब एक एग्जांपल और बता देता हूँ इसी में। ये देखो ये 95.8 में 4 सैंपल में डायमेंशन आई हुई है, 95.8 13 सैंपल में आई हुई है, 95.9 12 सैंपल में, 96 में जो आई है वो 29 में आई हुई है, 96.1 1 में आई हुई है, 96.2 23 में आई हुई है, 96.3 10 में आई हुई है। तो ऐसा करके जो 100 पार्ट का डेटा है ये सारा इसमें हिस्टोग्राम में दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया। आई थिंक कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको। तो दोस्तों प्लीज़ आप उसको समझो और आप डाटा कलेक्ट करो और आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करके हिस्टोग्राम बनाओ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर उसके बाद आपके जो कमेंट आएंगे उसके बिहाफ पे फिर आगे जो आपकी डिमांड रहेगी उसके बिहाफ पे आपको नई वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।